गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 1329 दम्भ की तपस्या तथा विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहाँ प्रकट होकर दोनों का आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का परिग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति लेकर उसके बद तक प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। ब्याह जी शंखचूड़ नामक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह कारण होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मारीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उनका वर्णन करना कठिन है। वह कश्यप पत्नियों में एक का नाम धनु था। वह श्रेष्ठ सुंदर तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो विस्तार भय से उसके नाम नहीं गिनाए जाते थे। उनमें एक का नाम विप्रचिति था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र धम हुआ जो जितेंद्र धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसका कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शंकराचार्य को गुरु बनाकर उसने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहाँ सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वाज्वलमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनुष्य संतप्त हो उठे। तब वह इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ लेकर वो सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ के चले। वहाँ पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवदेव, हमें पता नहीं है यह कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, ये आप ही बताइए। दीन बंधो, अपने दुखी सेवकों का रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागत की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं का वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पुलट नहीं हुआ क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने भगवान विष्णु के योग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वो सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहाँ पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थिति देकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवाधिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकी केश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो संपूर्ण आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से सम्मत हो। वो त्रिलोकी को जीत सके परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दानवराज दंभ के कहने पर श्रीहरि ने उसे वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निर्वित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या से सिद्ध हो चुकी थी जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट पड़ा। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यशाली पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करते हुए शोभा पाने लगे। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों के अग्रणी जो सुदामा नामक गोप थे जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ से प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातिक्रम आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ नामक ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता को हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों को विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। भाग 1 खत्म।